नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जारी है। आज सुबह सुबह 7 फरवरी को हरियाणा सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं और तीसरी घोषणा में तो 3 बड़ी खबर आ गई हैं जो आपको फायदा ही फायदा देने वाले हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के श्रमिकों के लिए मजदूरी को लेकर। हरियाणा में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कमेटी बना दी गई है। राज्य में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई है और एक सब कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी वेतन संहिता के अनुसार संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करेगी, तुलना के लिए पड़ोसी राज्यों में वेतन संरचनाओं का अध्ययन करेगी। कमेटी स्थापना के 90 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। कमेटी के चेयरपर्सन ज्वाइंट लेबर कमिश्नर परमजीत सिंह डोल होंगे। इसमें विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि भी कमेटी में जोड़े गए हैं। इस प्रकार सब कमेटी में चेयरमैन डिप्टी लेबर कमिश्नर विश्वप्रीत सिंह हुड्डा ने कहा गया कि इसमें कंपनियां और यूनियन प्रतिनिधियों को जोड़ा गया है। सब कमेटी ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को देगी। बता दें कि संशोधन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ। मजदूरी में इससे पहले संशोधन 2015 में हुआ था। अभी हरियाणा में जो न्यूनतम मजदूरी चल रही है उसमें संशोधन होने वाला है और ये मजदूरी अब न्यूनतम जो अभी है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले 3 महीने बाद। यानी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी 90 दिन के भीतर और 90 दिन बाद इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को लेकर। तो हरियाणा के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लेकर ये कमेटी बनाई गई है और आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आने वाले 3 महीने बाद आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की वर्ष 2014 की उस नीति को रद्द कर दिया है जिसके तहत क्लास 2 पदों पर कार्यरत एड हॉक कर्मचारियों को 2 साल की सेवा पूरी करने पर होने पर पिछली तारीख से नियमित किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसले के रहते ऐसी नीति को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। वहीं जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कुमार कपूर की खंडपीठ नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की याचिका स्वीकार करते हुए 16 जून 2014 की नीति और इसके आधार पर जारी 29 अगस्त 2014 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की संवैधानिक अनिवार्यता को दरकिनार कर क्लास 2 पदों पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उमादेवी और मनदीप सिंह मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल 2 साल की सेवा के आधार पर क्लास 2 पदों पर नियमितीकरण का कोई कानूनी आधार नहीं है। वर्ष 1996 की नीति को दोबारा लागू करना कानून अस्थिर है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। वहीं यूएचबीएन ट्रांसफर में अनियमितताओं पर एमडी से जवाब देने को कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसले के रहते ये ऐसी नीति लागू नहीं कर सकते। क्लास 2 एड हॉक कर्मचारियों के नियमितीकरण यानी रेगुलेशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है उनके रेगुलर करने पर और 2014 की जो नीति है उसको रद्द करने के आदेश जारी हो गए हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को यह आदेश जारी हुआ है। तीसरी अपडेट में 3 खबरें हैं एक साथ। पहली, अब फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मार्च के अंत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद से इसकी शुरुआत हो रही है। 3 माह चलेगा ये पायलट प्रोजेक्ट। प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था को और
अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट मार्च माह के अंत तक फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद की एक तहसील में लागू होगा और 3 माह तक चलने वाला है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि यह पहले पूरी तरह डिजिटल, फेसलेस और नागरिक केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वाकांक्षी गवर्नेंस सुधार है। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। पायलट अवधि के दौरान सिस्टम की कार्यप्रणाली पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे प्रोसेसिंग तेज होगी, दक्षता बढ़ेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। यह फेसलेस सिस्टम भारत सरकार के वाई क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जिससे डाटा सुरक्षित, स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। वहीं पायलट फेज में सभी अप्रूव्ड फीचर डिप्लॉय किए जाएंगे, जबकि कुछ नॉन क्रिटिकल फीचर यूजर फीडबैक के आधार पर बाद में जोड़े जाएंगे। तो हरियाणा में जो फेसलेस रजिस्ट्री है वो होने वाली है। पहले पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 2025 में हरियाणा में। अब हरियाणा सरकार की एक नई पहल के तहत ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है फरीदाबाद से। अब हरियाणा में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी होया करेगा आगे आने वाले दिनों में। तो ये तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। जी हाँ, तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में खेल नर्सरी योजना को लेकर। हरियाणा में खेल नर्सरी योजना 2026-27 को लेकर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि हरियाणा में सभी सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत और निजी शिक्षण संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने हेतु ये आवेदन आमंत्रित किए हैं। केवल ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेमों में सम्मिलित चुनिंदा खेलों के लिए ये नर्सरियां खोली जाएंगी। इसका ऐलान हो चुका है, आवेदन मांग लिए गए हैं। इच्छुक संस्थान यदि कोई भी इच्छा रखता है, कोई भी संस्थान है, चाहे सरकारी स्कूल हो, ग्राम पंचायत हो या निजी शिक्षण संस्थानों के लिए ये खेल नर्सरी होंगी स्थापित। इच्छुक संस्थान विभाग की वेबसाइट haryanasports.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 रहने वाली है। खेल विभाग हरियाणा की तरफ से ये अपडेट आई है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं और ये सूचना आई है लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से। तो ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में खेल नर्सरी स्थापित करने को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं सभी शिक्षण संस्थानों से। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल और ग्राम पंचायतों से भी आवेदन मांगे गए हैं। तो ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए खेल नर्सरियों को लेकर। तीसरी अपडेट में तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश में उद्योगों के बाहर खाली जगह छोड़ने की बाध्यता को खत्म करने की तैयारी में सरकार। नई उद्योग नीति जल्द जारी होगी। अब असीमित ऊंचाई तक औद्योगिक इकाई बनवाई जा सकेगी। प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के लिए जल्द ही नई उद्योग नीति जारी करेगी। अब उद्यमी फैक्ट्रियां निर्माण इकाइयों को असीमित ऊंचाई तक बना सकेंगे। अब तक औद्योगिक इकाइयों का निर्माण 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं किया जा सकता था। राज्य सरकार ने कई योजना बना ली है, जल्द इसे लागू किया जाएगा। बड़ी संख्या में उद्यमियों को नई औद्योगिक नीति का लाभ मिलेगा। ज्यादा लाभ उनको मिलेगा जो महंगी जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी औद्योगिक इकाई के विस्तार की जरूरत है। पुरानी उद्योग नीति का कार्यकाल वर्ष 2025 में ही पूरा हो चुका है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी को यह प्रस्ताव दिया था। अब फैक्ट्रियों के असीमित ऊंचाई तक निर्माण करने में शर्त भी लगाई है। यदि ऐसी इंडस्ट्रियों के पास एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट हैं तो निर्माण के लिए केंद्रीय या राज्य नागरिक उड्डयन विभाग से अनुमति लेनी होगी। अन्य स्थानों पर अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अब उद्यमियों को अपनी इकाई के चारों ओर जगह भी नहीं छोड़नी होगी। यदि हादसा हो जाता है तो हादसे या नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उद्यमी की होगी। उद्यमी को इसकी ऑनरशिप लेनी होगी। इस स्थिति में उद्योगपति जहां
चाहेगा वहां हादसे से बचाव की व्यवस्था कर सकेगा। नए प्रावधान से उद्योगपतियों को काफी जगह नए निर्माण कार्यों के लिए मिल सकेगी। तो ये बड़ी खबर है, उद्योगों की संख्या और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर होगा। सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रही है। नई उद्योग नीति के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी उद्यमियों से संपर्क कर रहे हैं। मंत्री ने भी बैठक की थी। योजना यह है कि कैसे प्रदेश के उद्योगों को संख्या और बढ़ाई जाए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। जो उद्योग पहले से चल रहे हैं उन्हें राहत मिल सकती है। औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन में एससी और बीसी श्रेणी के उद्योगपतियों को आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इसके लिए भी मंत्री ने सीएम को सुझाव दिया है। तो ये तीसरी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर थी। ये खबरें थी आज सुबह सुबह की हरियाणा में 7 फरवरी को। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।